अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा को सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। अदालत ने बाजियाबी केस का फैसला महफूज कर दिया, जो आज ही सुनाया जाएगा। दुआ जहरा की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक उमर दुआ की तकरीबन 17 साल है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा तमाम दस्तावेजात के मुताबिक उमर 14 साल है। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि ये सब ट्रायल कोर्ट में जाकर दिखाएं। यहाँ बाजियाबी का केस था जो खत्म हो गया है। इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे शमील अहमद से। शमील, बताइएगा समाअत में मजीद क्या कहना था अदालत का? देखिए, दुआ जहरा केस की समाअत अब से कुछ देर पहले सिंध हाई कोर्ट में हुई, जहाँ अदालत को बताया गया कि दुआ जहरा की उम्र तकरीबन 17 साल है। जहाँ पर अदालत उसके बाद अदालत यही कहना था कि इस मुकदमे को वापस अब ट्रायल कोर्ट भेजते हैं, जहाँ इसका फैसला किया जाए, जहाँ इस मुकदमे का बाकायदा फैसला किया जाएगा। तमाम दरख्वास्त दुआ जहरा के जो वालिदैन थे, उनका कहना यह था कि हमारे पास तमाम दस्तावेजात मौजूद है कि लड़की की उम्र 14 साल है। इसमें अदालत का कहना था कि हमारे पास इस हवाले से कोई चीज नहीं है। हमारे पास जो दरख्वास्त आई थी वो लड़की की बाजियाबी से मुताल्लिक़ थी, लड़की बाजियाब हो चुकी है। जबकि अदालत में ये बताया गया है कि दोनों को दुआ जहरा और जहीर को लाहौर हाई कोर्ट में भी 10 जून को पेश करना है, जिस अदालत का कहना है कि उनको वहाँ पेश किया जाए। इस दौरान हम ये देखते हैं कि जिस वक्त दुआ जहरा आई तो उसके वालिदैन ने मिलने की कोशिश की, लेकिन पहले से मना किया। उसके बाद कुछ देर के लिए दुआ जहरा की अपने वालिदैन से मुलाकात से मुराद उनका आमना सामना हुआ, लेकिन दुआ जहरा ने मिलने से इनकार किया। तमाम अदालत में जब ये मामला था तो अदालत ने दुआ जहरा से पूछा कि अगर अपने वालिदैन से मिलना चाहती है, तमाम उससे इनकार किया अदालत का। इसके बावजूद अदालत ने कहा कि आप तसल्ली से जज के जो चैम्बर है वहाँ बैठे अपने वालिदैन के साथ बातचीत करें। चंद लोगों की मुलाकात की, उसके बाद पुलिस ने कस्टडी दुआ जहरा के लिए और कुछ देर बाद उसको यहाँ से जो है वो ले जाया गया है। तमाम अदालत ने इस हवाले से जो तहरीरी फैसला है वो अब से कुछ देर बाद सुनाए जाने का इंतजार है। बहुत शुक्रिया। शमील अहमद तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कराची में आवाम स्ट्रीट क्रिमिनल्स के रहमो करम पर रवां साल के पहले 5 माह में स्ट्रीट क्राइम का रिकॉर्ड टूट गया। स्ट्रीट क्राइम, चोरी और डकैती की 35,000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई। मुताद्दिद शहरी जान से गए। शमील अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स, यौमिया वारदातों में मजीद इजाफा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल 5 माह के दौरान कराची में स्ट्रीट क्राइम, चोरी और डकैती की 35,000 से ज्यादा वारदातें हुई। यौमिया शरह 235 वारदातें हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से मई तक 22,666 मोटरसाइकिलें छीनी गईं। शहरी 11,890 मोबाइल फोन से महरूम हुए। 71 गाड़ियां छीनी और 914 गाड़ियां चोरी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ मई के महीने में शहरियों से 2,658 मोबाइल फोन छीने गए। 4,454 मोटरसाइकिलें चोरी हुई और 383 छीनी गईं। मई में गाड़ियां छीनने की 12 वारदातें रिपोर्ट हुई। शहर कायद में होने वाली दर्जनों वारदातें रिपोर्ट तक नहीं होती। और अभी आपको बताएं, महकमा खुराक के रवैये के मामले पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन 2 धड़ों में तकसीम हो गई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी, जबकि यूनाइटेड ग्रुप ने हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। आपको बताएं, बड़े धड़े की हड़ताल बायस पंजाब में आटे की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत की सब्सिडाइज्ड आटे की स्कीम भी न चलाने का ऐलान किया है। हड़ताल के बायस सूबे में आटे के बहरान का खदशा पैदा हो गया है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी के मिलों पर बेजा छापे और मालकान को हरासा करने का सिलसिला किसी सूरत कबूल नहीं। आटे की नकलो हमल पर पाबंदी भी दुरुस्त नहीं है। महकमा खुराक मिलों के मामले में मुदाखलत का सिलसिला बंद करे। दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का यूनाइटेड ग्रुप हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान करके गायब हो गया है। महकमा खुराक पंजाब की जानिब से भी नई मिल्स को आज से गंदम के कोटे के इजरा का फैसला किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में सस्ते आटे की फरहमी शुरू कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 40 रुपए फी किलो के हिसाब से आटे की फरहमी जारी है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का बयान, कहा वादे की तकमील के लिए 100 मोबाइल स्टोर्स ने काम शुरू कर दिया है। पख्तूनख्वा को आटे की तकसीम के लिए एबटाबाद और पेशावर जोन्स में तकसीम किया गया है। दोनों जोन्स में 50,000 से ज्यादा आटे के थैले फरोख्त हुए।
सवात में भी महंगाई उरूज पर है। आटे का 20 किलो का थैला 350 रुपए इजाफे से 1600 रुपए का हो गया है। कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं, कीमतें कम करने का मुतालबा कर रहे हैं। सवात से अनवर अंजुम की रिपोर्ट देखते हैं। स्वात में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आटे की कीमतों में तारीखी इजाफा हो गया, जिसने गरीब शहरियों के अवसान खता करके रख दिए। आवाम की कंट्रोल से बाहर होती जा रही है सब कुछ, क्योंकि हम देखते हैं ना, जो मिडिल क्लास के लोग हैं बेचारे दिन ब दिन जो है ना नीचे गिर रहे हैं। अभी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह ये फूड का मतलब है कि जो भी चीज आप समझ लें, हर एक चीज एक इंतहा हद हो गई है। आटा भी महंगा है, घी भी महंगा है, हर चीज की महंगाई बहुत हो रही है। तो मजदूर की मजदूरी कुछ भी नहीं दे रहे लोग, तो मजदूर क्या कर सकते? बच्चे जिसके बच्चे 6-7 है वो क्या करेगा? 800 रुपए दिहाड़ी, 700 रुपए दिहाड़ी दे रहे हैं। आटे की 20 किलो तेले में 350 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। 20 किलो तेली की कीमत 1600 रुपए तक पहुंच गई, जो गरीब की दस्तरस से बाहर है। आटे का रेट देखे, घी का देख ले, जो भी चीज है इतना महंगाई है कि गरीब आवाम की तवज्जो से बिल्कुल बाहर है। जिंदगी में पहली दफा है कि पेट्रोल और डीजल 30 रुपए फी लीटर महंगा हो गया है। तो इन सारी चीजों का जो वास्ता है ये पेट्रोल और डीजल की तरफ वजह से है ना। आटा तो बहुत महंगा हो गया, 4 दड़ी का तेला 1550 रुपए तक पहुंच गया, और पिछली हुकूमत में जो है 1350 का था। ये हुकूमत ने बोला था कि हम महंगाई में कहो के लिए ये हुकूमत आया था, तो इसने तो महंगाई और बढ़ा दी। आटे की कीमतों में इजाफे से महंगाई की सताई हुई शहरी मजीद मुश्किलात में घिर गए। शहरियों ने हुकूमत से फौरी कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। अनवर अंजुम, आज न्यूज स्वात। क्वेटा में महंगाई उरूज पर है और शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दी गई है। 50 किलो आटे का थैला 4000 से 4500 रुपए में फरोख्त होने लगा है। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे सोहेल अहमद से। जी सोहेल अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह क्वेटा भी महंगाई की लपेट में है। इस वक्त क्वेटा में जो अशिया खुर्दनोश्त है, चाहे वो सब्जी हो, गोश्त हो या फल फ्रूट वगैरह हो, दूध दही, ये सब महंगी हो गई है। ताजरों का कहना है कि ये महंगाई जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद आसमान से बातें करने लगी है। सफेद पोश अफराद जो से है वो सब्जी खाते थे, मगर सब्जी भी महंगी हो गई, जिसके बायस उनके परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। आवाम कह रहे हैं कि हम जाए तो कहाँ जाए, पहले ही महंगाई का बोझ था। दूसरी जानिब जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसकी जो कीमतें बढ़ गई, उसके वजह से दुकानदारों का कहना है कि गाहक भी अभी कम हो गए, वो नहीं आ रहे। जो ज़रूरी अशिया खुर्दनोश्त है उसके खरीदारी में नुमाया कमी आ चुकी है। जी, वुज़रा और सरकारी मुलाजमीन के पेट्रोल में 40% कटौती को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। अवाम कहते हैं कि मंजूरी पर शहर कायद के बासी कहते हैं क्या वुज़रा क्या आसमान से उतरे हैं कि उन्हें रिलीफ दिया जाता रहे और अवाम महंगाई में पिसती रहे। अवाम को भी सब्सिडी दी जाए। शहरियों का मजीद क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। जेब से डलवाएं, आम लोग भी तो जेब से डलवा रहे हैं ना। खाली आवाम के लिए इनके पास लॉलीपॉप है, देने के लिए कुछ नहीं है। ये ऑलरेडी उनका काम लगा, उन्हें पे मिल रही है, जबकि ये रिलीफ आवाम के लिए होना चाहिए था। पॉकेट मनी से उन्होंने ये फ्यूल वगैरह भी डालना चाहिए और बाकी भी वो जो अखराजात हैं वो भी, खाना वगैरह जो ऑफिस वगैरह में होता है आगे पीछे। सरकारी पेट्रोल दे रहे हैं ना, सरकारी अवाम को, उनको रिलीफ दे रहे हैं, गरीब अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे रहे। सरकारी अफसरों को जो पहले ही 4-4 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, वो सरकारी पेट्रोल भी ले रहे हैं, यूनिट फ्री भी ले रहे हैं। इस पे जरा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट लेवल में जो जा रहा 100 लीटर 4 लीटर जो भी जा रहा है, ये आवाम को भी रिलीफ देना चाहिए जो गवर्नमेंट बंदों को आप दे रहे हैं। 500 लीटर एक अफसर को दे रहे थे। इस तरह से ये कौम पे और हमारी मईशत पे इंतहाई बोझ है। अगर हुकूमत ने सिर्फ 40% ही उसके कटौती कर रहा है, उस पे हुकूमत को सोचना चाहिए कि 40 से थोड़ा ज्यादा कटौती करे। तमाम काबीना और तमाम सरकारी गाड़ियों पे पाबंदी लगाया जाए। खबरों का सिलसिला जारी है, मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। देख रही आज न्यूज।